नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सीएम योगी आज नोएडा दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वो उत्तर प्रदेश दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही सीएम योगी 415 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश का दौरा, उसमें नोएडा का दौरा होगा। और हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश दिवस लखनऊ के साथ साथ इस बार नोएडा में भी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो आज यहां पर पहुंचेंगे सीएम। और सबसे बड़ी बात ये कि सीएम योगी 415 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज नोएडा में करने वाले हैं। तो सीएम योगी का आज नोएडा दौरा है और नोएडा दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। एक तो यूपी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, साथ ही साथ आज नोएडा के लोगों को सौगात भी मिलेगी। 415 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज सीएम योगी करने वाले हैं। और आज जिस तरह से तैयारियां की गई है उसको लेकर यहां पर सीएम पहुंचेंगे और फिर विकास योजनाओं का तोहफा भी यहां से लोगों को मिलने वाला है। और इसी पर बातचीत करने के लिए प्रीति श्रीवास्तव नोएडा हाट से हमारे साथ जुड़ रही हैं, क्योंकि यहां पर सीएम को पहुंचना है। और अमित सिंह, किस तरह से यहां पर तैयारियां चल रही है उसको लेकर बातचीत करेंगे। अमित, कब तक यहां पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और किस तरह से कार्यक्रम आज रहने वाला है उनका? देखिए नीलू, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में यूपी दिवस बनाया जा रहा है। पहले 4 साल से बीजेपी सरकार अब यूपी दिवस बना रही है। उसी की श्रेणी में अब लखनऊ में यूपी दिवस बनाया गया था। वहीं नोएडा के सिल्फ हाट में भी यूपी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर आ रहे हैं और जो नोएडा का सेक्टर 33 में सिल्फ हाट है वहाँ पर 2 बजे तक ये रहेंगे। लगभग 12 बजे उनका आगमन यहाँ पर रहेगा, तो 2-3 घंटे लगभग यहाँ रहेंगे। वहीं आपको बता दूँ कि जो मुख्यमंत्री आएंगे तो गौतम बुद्ध नगर को कई बड़ी सौगात दी जाएगी, कई परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। लगभग 415 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, जिससे गौतम बुद्ध नगर के वासियों को इसकी आने वाले समय में लाभ मिल सके। वहीं आपको बता दूं कि हम अभी सिल्फ हाट के जो जहां कार्यक्रम होगा उसी के सामने खड़े हैं। तैयारियां बहुत तेजी से चल रही है। जो मुख्यमंत्री दोपहर को लगभग 12 बजे यहाँ आएंगे तो उसी को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद कर दी गई है। अब जो लोग अंदर आ रहे हैं सिल्फ हाट के अंदर काफी सघन चेकिंग के बाद आ रहे हैं, लेकिन अभी हम जो खड़े हैं वो स्टेज के सामने बिल्कुल, तो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। मुख्यमंत्री के आने का इंतजार नोएडा में किया जा रहा है। प्रीति श्रीवास्तव भी हमारे साथ नोएडा हाट से ही जुड़े हुए हैं। प्रीति, किस तरह की तैयारी यहां पर सीएम का आगमन होने वाला है? और हमने देखा कि एक शिल्प हाट लखनऊ में भी लगा था और उत्तर प्रदेश का एक कार्यक्रम चूंकि नोएडा में भी हो रहा है, तो यहां पर भी शिल्प हाट। और सबसे बड़ी बात है कि हस्त निर्मित चीजों का यहां पर उत्पाद रखा गया है। तो जरा दिखाइएगा भी वहां के पीछे का नजारा और किस तरह की तैयारी। नीलू, मैं आपको बता दूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूपी दिवस लखनऊ के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर में भी मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसका शिलान्यास करेंगे। 10:15 बजे के लगभग वो लखनऊ से गौतम बुद्ध नगर के लिए प्रस्थान करेंगे और लगभग 11:50 पर यहाँ गौतम बुद्ध नगर पहुंचेंगे। यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है और हेलीपैड के जरिए वो यहाँ गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा हाट लगाया गया है वहाँ पर 12 बजे के लगभग पहुंचेंगे। 2 घंटे का उनका कार्यक्रम है और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। लगभग 415 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास करेंगे, जिसमें 9 बड़ी परियोजनाएं हैं, जिसमें से फिल्म सिटी की भूमिगत पार्किंग है, तो वहीं 135 में शहीद का पार्क है, वहां का लोकार्पण भी करेंगे। और साथ ही अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर नोएडा हाट में किस तरीके से तैयारियां की गई है, तो मैं बताऊं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहले भी सपना रहा है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो उसको लेकर यहाँ पर नोएडा के गौतम। प्रीति, आप हमें कुछ पीछे किस तरह की तैयारी चल रही है, किस तरह से वहां पर आयोजन हो रहा है, कुछ दिखा सकती हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इस समय हम वहीं नोएडा हाट में मौजूद हैं। ये आप देख सकती हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पुलिस ने यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर बिना पास के एंट्री नहीं है। और अंदर हम आपको दिखाएंगे कि आप ये देख सकती हैं हमारे पीछे ये जो स्टेज आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री हेलीपैड के माध्यम से यहाँ पर पहुँचेंगे और ये जो स्टॉल्स जो लगे हैं, इन्हीं स्टॉल्स का, सभी स्टॉल्स का मुख्यमंत्री दौरा करेंगे,
जैसा मैंने बताया कि जो मुख्यमंत्री का सपना रहा है 75 जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को का जो सभी जगह का है, बिल्कुल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात जहां पर सीएम कर रहे हैं और इसको एक मंच प्रदान करने की कोशिश सीएम योगी की तरफ से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीएम योगी का नोएडा दौरा उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर हो रहा है आयोजन। यहां पर हम आपको बता दें कि 415 करोड़ रुपए की 9 योजनाओं का यहां से शुभारंभ सीएम योगी करेंगे। औद्योगिक विकास मंत्री भी इस दौरान उनके साथ शामिल होंगे। सेक्टर 33 शिल्प हाट में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। फिल्म सिटी में पार्किंग का लोकार्पण यहां से किया जाएगा। सेक्टर 3 की भूमिगत पार्किंग का लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और शाम 4 बजे सीएम वापस लखनऊ लौटेंगे, जहां पर वो शाम 5 बजे कैबिनेट बैठक में शामिल होने वाले हैं। नए साल की ये पहली कैबिनेट बैठक होगी जिसमें बजट समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि करीब 15 प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के डाटा सेंटर नीति के मसौदे को भी हरी झंडी यहां से मिलने वाली है आज कैबिनेट की बैठक में। साथ ही साथ अगले महीने होने वाले विधानमंडल सत्र बुलाए जाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है। तो कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण आज साल की पहली कैबिनेट बैठक है योगी की, और आज उसमें कहा जा रहा है कि कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिसको मंजूरी मिल सकती है। और मैनपुरी में लोगों ने बकरा चोरी के आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। आरोप के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने करीमगंज से बकरा चुराया। इस दौरान ग्रामीणों ने इसे देख लिया और शोर मचाकर एक आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद महिलाओं ने लात घूंसों से इसकी जमकर पिटाई कर डाली। इसके बाद लोगों ने बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बकरी चुराने के इल्जाम में किस तरह से इस युवक की पिटाई की जा रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिजनौर से, जहां पर डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। आशंका है कि जमीन विवाद को लेकर 5 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बिजनौर में डबल मर्डर, खेत में दो लोग सो रहे थे और वहां पर इन दोनों लोगों की हत्या की गई है। जमीन को लेकर यह पूरा विवाद चल रहा था। 5 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही हम आपको बता दें कि पुलिस की फिलहाल 4 टीमें बना दी गई है और मुजफ्फरनगर में इसको लेकर दबिश दी जा रही है। ये पूरा मामला मंडावर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर की बताई जा रही है। तो 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। डबल मर्डर का ये पूरा मामला है। ये बताया जा रहा है कि रंजिश थी पुरानी और इसी को लेकर इस हत्या को अंजाम दिया गया। फिलहाल बताया जा रहा है कि पुलिस ने 5 टीमें गठित कर दी है और जल्द से जल्द इन लोगों को तलाशने में जुट गई है। तो बिजनौर का ये पूरा मामला डबल मर्डर है। बताया जा रहा है कि खेत में सो रहे थे 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। बातचीत करने के लिए शकील हमारे साथ जुड़ गए। शकील, क्या खबर इस पूरे मामले को लेकर? देखिए मीनू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंडावर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में खेत पर 2 लोग सो रहे थे, जहां अज्ञात 5 बदमाशों ने गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की 4 टीमें मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में दबिशें दे रही हैं। हत्या के पीछे की वजह शकील? वजह की अगर बात करें तो इसमें जमीनी रंजिश सामने आ रही है। सालों से इन दोनों पार्टियों में जो है जमीन को लेकर, खादर की जमीन को लेकर मुकदमेबाजी चल रही थी और इसी रंजिश को चलते ये माना जा रहा है कि ये डबल मर्डर हुआ है। चलिए शकील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जमीन रंजिश को लेकर ये डबल मर्डर किया गया। हालांकि पुलिस अब मुस्तैदी के साथ इन बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पुलिस टीमें मुजफ्फरनगर में दबिश दे रही है और लगातार हम आपको बता दें कि जमीन रंजिश को लेकर 5 लोगों पर हत्या का आरोप है। डबल मर्डर का ये पूरा मामला है। अब इन लोगों की तलाश में पुलिस जुट गई है। और उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों के अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार नेस्तनाबूद अभियान लगातार जारी है। पूर्वांचल के बड़े बड़े माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है। माफिया अतीक अहमद गैंग के शूटरों की संपत्तियों पर प्रयाग राज्य विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। अतीक के गुर्गे आसिफ उर्फ दुर्रानी, अकरम और सद्दाम के खिलाफ पीडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। हुमा
भूमाफिया, हिस्ट्री सीटर अपराधियों के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। आज यह 49वीं कार्रवाई कर रही है, पीडीएफ तरफ से किया जा रहा है। ये एक मंजिला अब मकान था, आवास था और आगे की तरफ जो है वो दुकानें थी। अब यहाँ पर जो व्यावसायिक गतिविधियाँ भी चल रही थी। विकास प्राधिकरण की माने तो बगैर नक्शा पास कराए इस भवन का निर्माण कराया गया था और आगे की तरफ जो है व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही थी। बमरौली के पास जो है ये मेन रोड पर 500 वर्ग गज में लगभग ये 4 करोड़ की लागत से ये मकान बनवाया गया था। मेहनत की कमाई से घर बनाने का सपना हर कोई देखता है, पर अवैध तरीके से पाई गई संपत्तियों का क्या हाल योगी सरकार में हो रहा है, इसकी गवाही ये तस्वीरें खुद ब खुद दे रही हैं। माफियाओं के किले को ध्वस्त करने का जो बीड़ा योगी आदित्यनाथ ने उठाया है, उससे अब कोई भी बच नहीं पा रहा। ऑपरेशन माफिया अभियान में अतीक अहमद के 2 और गुर्गों के अवैध बने आवास को पीडीए ने रविवार को नेस्तनाबूद कर दिया। धूमनगंज थाना क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा में जमींदोज करने की कार्रवाई की गई। यह अतीक अहमद गैंग के सक्रिय सदस्य भी हैं और इनके द्वारा अवैध रूप से मकान जो बनाया गया है या गिराया जा रहा है, यह ऐसी कार्रवाई जो सरकार के मंशा के अनुरूप जो की जा रही है उसमें यह 48 हो चुके हैं या 49वीं कार्रवाई है और यह इसका क्षेत्रफल लगभग 500 स्क्वायर यार्ड है, वर्गज है और इसकी कीमत लगभग 4 करोड़ के लगभग है। धूमनगंज के पोंगहट पुल बमरौली के रहने वाले अकरम और सद्दाम 2 भाई हैं। धूमनगंज थाने में दोनों के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दोनों ने बगैर नक्शा पास कराए दबंगई के बल पर घर का निर्माण करा लिया। माफिया अतीक अहमद के संरक्षण में दोनों क्षेत्र में दबंगई करते रहे हैं। बात करें सद्दाम और अकरम की तो वो धूमनगंज थाने के हिस्ट्री सीटर है और इनके खिलाफ प्रयागराज के विभिन्न थानाओं में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही साथ अगर इनकी बात की जाए अतीक अहमद गैंग गिरोह की, तो अतीक अहमद गैंग गिरोह के ये सक्रिय सदस्य हैं और अतीक अहमद के जो भी काले कारनामे होते थे उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ हुआ करता था। साथ ही साथ लूट, हत्या, डकैती और अपहरण जैसे कई ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं जिनको कि अतीक अहमद के संरक्षण में ये किया करते थे। प्रयागराज में इसके अलावा नैनी में पप्पू गंजिया, प्रदीप मेहरा और बच्चा मेहरा, दिलीप मिश्रा, धूमनगंज क्षेत्र में निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी, कन्हईपुर में रामलोचन यादव, झुंसी में गणेश यादव, राजेश यादव, छोटन और बबलू गिरी के मकान ढहाए जा चुके हैं। वहीं बेली गांव में राशिद कम्मो, जाबिर के मकान भी ढहाए गए हैं। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर योगी सरकार की लोग तारीफ कर रहे हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम अब तक 48 बार कार्रवाई कर चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि कुर्क की गई जमीन का प्रयोग जनहित में किया जाएगा। अपराधियों के अवैध कब्जे वाली जमीन पर योगी सरकार गरीबों के लिए आवास, पुलिस चौकी और अस्पतालों समेत कई जनहित वाले निर्माण कार्य कराएगी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तो आगे आने वाले दिनों में भी जो भी माफियाएं हैं, अपराधी हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, भूमाफिया हैं, उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ज्योतिराव फुले, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।